पॉइंट्स रेज किए। मेरा प्रयास रहेगा कि इंडिविजुअल मुद्दों के बारे में, हर एक मुद्दे पे इंडिविजुअल क्या उसमें एक्शन लेना है, क्या उसके पूरा उसका कंपाइलेशन हो गया है। जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष जी मैं सबके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रश्न उठाया गया वो प्रश्न उठा कि बिल की आवश्यकता क्या है और क्या इस बिल से सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पार्लियामेंट का रोल क्या रहेगा। ये विषय कई मान्य सांसदों ने उठाया। अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि इस बिल की आवश्यकता बेसिकली लीगल स्ट्रक्चर में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लाया गया। रेलवे बोर्ड, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन के समय में कहा था, 1905 के कानून से बना था। 1905 के कानून और 1989 के कानून, दो अलग अलग कानून रखने के बजाय एक ही कानून हो तो सिंप्लीफिकेशन रहता है और एक ही कानून को रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये बिल लाया गया है। इसमें कहीं सेंट्रलाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। अगर आप 10 वर्षों से पहले की परिस्थितियां देखें तो किसी जनरल मैनेजर के पास बहुत ही नगण्य सा पावर होता था, नेग्लिजिबल पावर होता था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी टेंडर को एक्सेप्ट करने का। आज माननीय अध्यक्ष जी 100% पावर किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर को प्रोसेस करने का, उसको अप्रूव करने का जनरल मैनेजर के पास है। DRMs के पास, GMs के पास, बाकी सारे अधिकारियों के पास बहुत मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और डिसेंट्रलाइजेशन का लाभ भी बहुत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण 10 वर्षों में काम की पेस एकदम बढ़ी है, गति एकदम बढ़ी है और काम का जो स्कोप है वो भी बहुत बड़ा है। पार्लियामेंट का रोल यथावत रहेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है देश में। पार्लियामेंट इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पार्लियामेंट के रोल में कहीं कोई चेंज नहीं आता है इस बिल से। जो भी मान्यवर सांसद इस विषय में जिनका भी कोई कंसर्न हो वो निश्चिंत रहे। इसके बारे में कहीं पे कोई चिंता, कहीं पे कोई कंसर्न रखने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रेलवे के प्रति एक फोकस्ड वे में जो काम हुआ है, उस काम के बारे में मैं कुछ यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि कई मान्यवर सांसदों ने अपने विषय उठाते समय क्या काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ, उसके बारे में चर्चा की। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, कईयों ने प्रश्न उठाए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपके माध्यम से रखनी इस सदन में ज़रूरी है। अध्यक्ष जी, जो बहुत बड़ा बदलाव आया 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक जो स्पष्ट दिखाई देने वाला बदलाव है वो है साफ सफाई का बदलाव। 10 साल पहले रेलवे के टॉयलेट्स क्या होते थे हम सब जानते हैं। आज किस तरह की परिस्थिति है, स्टेशंस की सफाई, ट्रैक्स की सफाई, ट्रेन्स की सफाई, उस सब के बारे में हम सब ने देखा और मैं कई मान्यवर सांसदों ने इस चीज़ का जिक्र भी किया। मैं उनको भी पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सफाई का जिक्र किया। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में ट्रेन्स में करीब 3,10,000 नए टॉयलेट्स, गाड़ियों के अंदर 3,10,000 नए टॉयलेट्स बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वच्छ भारत का, स्वच्छ रेल का बहुत बड़ा अभियान है जो कि आज एक अलग लेवल तक पहुंचा है। अध्यक्ष जी, नई तरह की गाड़ियां बनी, वंदे भारत। हम सभी कई मान्यवर सांसदों ने रिक्वेस्ट किया कि उनके एरिया में भी वंदे भारत चले। एक नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बनी और वो भी अपने देश के इंजीनियर्स ने, अपने देश के टेक्नीशियंस ने बनाया, तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनी। आज विश्व भर में इस गाड़ी की चर्चा है। कई पैरामीटर्स पे दुनिया की जो बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं, चाहे यूरोप में हो चाहे जापान में हो, उनके कंपैरिजन में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कई पैरामीटर्स पे बेटर होती है। गाड़ी में, वंदे भारत में माननीय अध्यक्ष जी, एरोप्लेन में जो नॉइज़ का लेवल होता है, एरोप्लेन में जो नॉइज़ का लेवल होता है उसका 100 गुना, 100 टाइम्स कम नॉइज़ लेवल है वंदे भारत में। अध्यक्ष जी, जब इस गाड़ी को टेस्ट किया गया था, 180 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी टेस्टिंग हो रही है और ड्राइवर के कैबिन पे एक पानी का ग्लास रखा गया, वो पानी हिलता नहीं है, ग्लास गिरता नहीं है।
इतना इसमें ध्यान रखा गया है गाड़ी की डिज़ाइन में, क्योंकि देश में जो क्षमता है, देश के हमारे इंजीनियर्स की जो क्षमता है, उस क्षमता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, उसको एक मौका दिया कि एक नए तरह के प्रयास से नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बने। अमृत भारत ट्रेन बनी, 2 गाड़ियाँ अभी पिछले जनवरी में आरंभ हुई, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है, 150% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी है। नमो भारत ट्रेन बनी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, 200-250 किलोमीटर के लिए, और पहली गाड़ी ऑलरेडी चल पड़ी है भुज से अहमदाबाद के बीच में, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। ओवरऑल कई तरह की नई गाड़ियाँ, कई तरह की नई टेक्नोलॉजी देश में आई। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। भारत में अपना खुद का पेट्रोलियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है, तो ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हम मैक्सिमम करें। जो 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और इन 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। डीजल के खर्चे में करीब 5,000 करोड़ रुपए का बचत ऑलरेडी हो चुकी है, और भी लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल लुक ईस्ट चलता था, आज एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है, और नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब मैं डिटेल में भी इस पे चर्चा रखूंगा, किस तरह से हर एक राज्य में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जो वर्षों से हमारी डिमांड थी, वो कनेक्टिविटी संपूर्ण होने को आई, प्रोजेक्ट संपन्न होने को आया। कवच जैसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आज 300 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुका है। फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1 भी किलोमीटर नहीं बना था 2014 तक, जीरो था 2014 तक, आज 2700 किलोमीटर से ज़्यादा बन के 350 गाड़ियाँ उस पर डेली चल रही हैं। सेफ्टी के लिए स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे यूपीए के 10 साल में मात्र 800 स्टेशन डिजिटल कंट्रोल पे आए थे, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 3000 से ज़्यादा स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल आया। अध्यक्ष जी, 140 करोड़ का ये देश है, एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे अपने को रेलवे की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की ज़रूरत है। जो 50-60 वर्षों तक जिस तरह से रेलवे में इन्वेस्टमेंट की कमी रही, और जिसके कारण रेलवे, अगर हम देखें तो हाईवे में इन्वेस्टमेंट खूब हुआ, रेलवे में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन रेलवे एक अच्छा सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मीडियम है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद में, जहां 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास का बजट होता था रेलवे का, उसको बढ़ा के 2,52,000 करोड़ का बजट किया, और हर राज्य को रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है, और काम में भी बहुत अच्छी तेजी आई है। अगर हम नए ट्रैक की बात करें तो जहां मात्र यूपीए के सरकार के समय 14,000-15,000 किलोमीटर के आसपास बने थे, इन 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर्स नए रेलवे ट्रैक बने। पिछले एक वर्ष में ही अध्यक्ष जी 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है। यानी एक समृद्ध देश के रेलवे नेटवर्क जितना है, उतना 2 साल लगातार भारत के रेलवे नेटवर्क में ऐड हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। ये एक प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है। सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया गया। जहां 7-8 हज़ार 10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके रिजल्ट भी आए, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के तौर तरीके में बदलाव हो, रिक्रूटमेंट हो, हर एक क्षेत्र में, रेलवे के हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन इस काम पे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये कहना है कि 2 टर्म में जो फाउंडेशन ले हुई है वो फाउंडेशन है, और इस तीसरी टर्म में, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करके विकसित भारत के लिए एक बेस बनाना है, जिससे कि आगामी कई वर्षों तक देश को और देशवासियों को रेलवे का लाभ मिलता रहे। अध्यक्ष जी, मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की,
कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है।